बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट की थी और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अब रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स गिवन है जिसका हमने ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे इस मैट्रिक्स में हमारे पास एक रो है और 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास होगा जी 1/2। तो MCQ जो फर्स्ट है इसका ऑप्शन हमारे पास बी आ जाएगा। इसी तरह सेकंड MCQ में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। √2 0 0 √2। अब यहाँ पे एक तो डायगोनल के अलावा बाकी एलिमेंट्स 0 हैं और डायगोनल में सेम एलिमेंट है। तो जब डायगोनल में सेम एलिमेंट आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स के, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। इसी तरह MCQ नंबर 3 में विच इज द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑर्डर गिवन है, ए वाला ऑर्डर है 2/2। 2/2 का क्या मतलब है, 2 रोज एंड 2 कॉलम। तो इसका मतलब जो ए ऑप्शन है जिसमें ऑर्डर 2/2 गिवन है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास 4 MCQ में ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर बताना है। अब इस मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर देखें तो इसमें हमारे पास 1 2 3 रोज हैं और कॉलम्स यहां पे 2 हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, लेकिन स्टेटमेंट में इस मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ऑर्डर पूछा गया। तो जब इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर लेंगे तो रोज और कॉलम यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि ट्रांसपोज का ऑर्डर आएगा 2/3, क्योंकि रोज को हम चेंज कर देते हैं कॉलम में। जब रोज को कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम जो है वो रोज में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर इस मैट्रिक्स का 3/2 था, ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर आ जाएगा 2/3। तो यहाँ से 4 MCQ का आंसर हमारे पास आ जाएगा बी, ऑर्डर है 2/3। इसी तरह 5th MCQ देख लेते हैं। एडजॉइंट बताना है हमने, मैट्रिक्स हमें गिवन है, मैट्रिक्स का एडजॉइंट बताना है हमने 1 2 0 -1। अब एडजॉइंट के लिए हम डायगोनल को रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे 1 की जगह पे आ जाएगा -1 और -1 की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा -2, 0 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हमारे पास है ए वाला, 5th MCQ का ए ऑप्शन आ गया। इसी तरह नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, 2 मैट्रिसेस गिवन है। फर्स्ट है XY और सेकंड मैट्रिक्स हमारे पास है 2 and -1। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो एक ही है और कॉलम भी एक है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस y को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -y आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को तो हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा 2x -y। यहां से हमारे पास इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और उसका डिटर्मिनेंट इक्वल गिवन है 0 के। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल गिवन है। हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल टू 0। डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है x, डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x -3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा।
-18 जब राइट साइड पे आएगा तो ये हमारे पास 18 आ गया। x इज इक्वल टू 18/2, x इक्वल आ जाएगा 9 के। तो यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। तो इस MCQ का हमारे पास ए वाला ऑप्शन है 9। इसी तरह अब नेक्स्ट MCQ में, लास्ट MCQ में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x के साथ एक मैट्रिक्स ऐड हो रहा है और वो इक्वल है 1 0 0 1 मैट्रिक्स के। अब ये मैट्रिक्स जो x के साथ एडिशन की फॉर्म में है, अगर इस मैट्रिक्स को हम दूसरी साइड पे ले जाएं 1 0 0 1, तो दूसरी साइड पे आके ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स में से सबट्रैक्ट होगा। मैट्रिक्स हमारे पास है -1 -2 0 -1 -2 0 -1। अब इनको एलिमेंट वाइज सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 -1 0 -2 0 -0 1 -1। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे माइनस प्लस 1 + 1 आ जाएगा 2। इसी तरह माइनस प्लस 0 + 2 करेंगे 2 आ जाएगा 0 -0 0 आ गया। अब माइनस प्लस 1 + 1 आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास x वाला मैट्रिक्स आ गया। 2 2 फर्स्ट रो है और सेकंड रो है हमारे पास 0 2। तो इसका ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी। अब इसी तरह हमने रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, जिसमें हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गिवन थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, यानी कि ब्लैंक्स जो हैं उनको फिल करना है हमने। और फर्स्ट में हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, जो कि फर्स्ट ब्लैंक में है कि जो मैट्रिक्स गिवन है ये कौन सा मैट्रिक्स है, 0 0 0। जब सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 होंगे तो ये हमारे पास होगा नल मैट्रिक्स। तो यहां पे हमारे पास ब्लैंक में आ जाएगा इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमें गिवन है जी 1 0 0 1। तो 1 0 0 1 हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स था, 1 0 0 1। ये हमारे पास था आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 1 हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी थर्ड ब्लैंक एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमने बताना है। तो एडिटिव इनवर्स हम किस तरह से फाइंड करते थे, एडिटिव इनवर्स के लिए हम मैट्रिक्स में एलिमेंट्स के साइन चेंज कर लेते थे। तो यहाँ पे हमारे पास है जी 1 -2 0 -1 1 -2 0 -1। जब आप इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ गया -1 2 0 वैसे ही आ जाएगा और ये -1 जो है ये प्लस का 1। तो एडिटिव इनवर्स इस मैट्रिक्स का हमारे पास आ जाएगा -1 2 फर्स्ट रो और 0 1 सेकंड रो। तो ब्लैंक में हम थर्ड में ये मेंशन कर देंगे मैट्रिक्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ ब्लैंक में इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इन जनरल a × b इज नॉट इक्वल टू b × a। जनरली हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि a × b और b × a जो है वो इक्वल नहीं आएगा। तो ब्लैंक में हम नॉट इक्वल का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी मैट्रिक्स a + b कैन बी फाउंड इफ ऑर्डर ऑफ a एंड b इज सेम। जब मैट्रिक्स a और b का ऑर्डर सेम होगा तो तब हम मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स इज कॉल्ड इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे तो हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे ब्लैंक में हमारे पास आ जाएगा मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। अब हमने इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 2 में ब्लैंक्स को फिल किया। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। अब यहाँ से दोनों मैट्रिसेस ये इक्वल हैं,
जब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं इसका मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, यानी कि a+3 इक्वल आ जाएगा -3 के, 4 ऑलरेडी 4 के इक्वल है, 6 ऑलरेडी 6 के इक्वल है, b-1 इक्वल आ जाएगा 2 के। यहां से हमने इक्वेशन 1 और 2 का नेम दे दिया, वैल्यू हमने a और b की फाइंड करनी है। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 प्लस का 3 राइट साइड पे आके हो जाएगा माइनस का 3 और -3 आ जाएगा -6। यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई -6। अब इसी तरह b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, -1 राइट साइड पे आएगा +1 हो जाएगा, 2 + 1 आ जाएगा 3। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू -6 आ गई और b की वैल्यू 3 आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन था, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स A एंड B गिवन है हमारे पास और एवेल्युएट करनी है हमने वैल्यूज सबसे पहले पार्ट में 2A + 3B की। 2A + 3B का क्या मतलब है, मैट्रिक्स A को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स B को 3 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उन दोनों मैट्रिसेस को आपस में आपने ऐड कर लेना है। तो यहां से हमने 2A + 3B इक्वल आ गया, 2A की जगह पे A वाला मैट्रिक्स आ गया प्लस 3B की जगह पे यहाँ B वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। 2 को चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 3 को चारों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 आ गया, 2 × 3, 2 × 1 एंड 2 × 0। यहाँ से 3 × 5, 3 × -4, 3 × -2 एंड 3 × -1। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, 2 × 3 = 6 आ गया, 2 × 1 = 2, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 × 5 = 15, 3 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -12 आ जाएगा, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर लेते हैं। ये दोनों मैट्रिसेस कैसे आए हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स को A वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया और मैट्रिक्स B को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब दोनों मैट्रिसेस को एलिमेंट वाइज ऐड कर लेते हैं, तो 4 + 15 आ जाएगा, 6 + -12 आ जाएगा, 2 + -6 एंड 0 + -3। तो 4 + 15 आ गया 19 ± -6 - 12। जब आप 6 - 12 करेंगे माइनस का 6 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 - 6 आ गया -4, यहाँ पे आ गया +-0 -3 आ जाएगा -3। तो हमने फर्स्ट जो है वो एक्सप्रेशन को एवेल्युएट कर लिया 2A + 3B। A वाले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स B को 3 से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड कर लिया। तो ऐड करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसके सेकंड पार्ट में हमने मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करना है -3 से, मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करना है 2 से और फिर जो आंसर आएगा उसको आपस में हम ऐड कर लेंगे मैट्रिसेस को। अब यहाँ पे A की जगह पे हमारे पास A वाला मैट्रिक्स आ गया, B की जगह मैट्रिक्स B आ गया। A मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, यानी कि -3 × 2, -3 × 3, -3 × 1 एंड -3 × 0। यहाँ से -3 को 2 से किया -6 आ गया, -3 को 3 से करेंगे -9, -3 को 1 से करेंगे -3 और -3 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 5 = 10 आ जाएगा, 2 × -4 या क्या -8, 2 × -2 ये -4 आ जाएगा एंड 2 × -1 ये -2 आ जाएगा। अब दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर लेते हैं, -6 + 10 और -6 + 10 हमारे पास आ जाएगा 4। इसी तरह -9 + -8 तो प्लस माइनस -9 -8 -17 आ जाएगा, -3 + -4 तो प्लस माइनस -3 -4 आ जाएगा -7। इसी तरह 0 + -2 ± -0 -2 आ जाएगा -2। सेकंड एक्सप्रेशन को भी हमने एवेल्युएट कर लिया। इसी तरह थर्ड में हमने वैल्यू फाइंड करनी है -3 × A + 2B की। अब यहां से हमने A की जगह A वाला मैट्रिक्स लिख लिया, B की जगह यहाँ B वाला मैट्रिक्स लिख लिया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैट्रिक्स B को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, जो आंसर आएगा उसको मैट्रिक्स A के साथ ऐड करना है और फिर जो मैट्रिक्स आएगा उसको हमने मल्टीप्लाई करना है
3 के साथ। तो सबसे पहले ए और बी वाले मैट्रिसेस हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। मैट्रिक्स बी को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब आप मैट्रिक्स बी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 10 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -4 माइनस का 8 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस का 4 आ गया, 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 2। इन दोनों मैट्रिसेस को अब ऐड कर लेते हैं। 2 + 10 हमारे पास 12 आ जाएगा, 3 + -8 प्लस माइनस माइनस, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, यानी कि 3 - 8 - 5 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 -4 माइनस का 3 आ गया, प्लस माइनस -0 -2 आ जाएगा, माइनस का 2। अब यहाँ से इस मैट्रिक्स को -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -3 × 12 -3 × -5 -3 × -3 और -3 × -2। -3 को 12 से करेंगे -36, -3 को -5 से करेंगे 15 आ जाएगा, -3 को -3 से करेंगे 9 आ गया, और -3 को -2 से करेंगे 6 आ जाएगा। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। 4 पार्ट इसका रह गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका 4th पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 4th पार्ट में हमने वैल्यू फाइंड करनी है 2/3 × 2a - 3b, यानी कि यहाँ पे हमने a मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, b मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 2a में से माइनस करेंगे 3b, और जो मैट्रिक्स आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 के साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने a की जगह मैट्रिक्स a पुट कर लिया, b की जगह मैट्रिक्स b पुट कर लिया। मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 के साथ। 2 2 यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 3 आ गया 6, 2 1 2 एंड 2 × 0 0। अब इसी तरह मैट्रिक्स b को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 के साथ। 3 × 5 करेंगे 15 आ जाएगा, 3 × -4 -12 आ जाएगा, 3 × -2 माइनस का 6, और 3 × -1 -3 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो आंसर में मैट्रिक्स आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2/3 के साथ। अब एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 - 15 तो ये माइनस का 11 आ जाएगा, 6 -12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 12 हमारे पास आ जाएगा 18। इसी तरह 2 - -6 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 6 आ जाएगा 8। इसी तरह 0 - -3 माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 3 हमारे पास 3 आ जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हमने कर लेना है 2/3 के साथ, यानी कि इन चारों एलिमेंट्स को 2/3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जब आप 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे -11 के साथ, 2 11 से मल्टीप्लाई होगा 22 आ जाएगा, -22/3 आ गया। इसी तरह 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें 16 ओवर डिनोमिनेटर में 3 वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 3 1 3, 3 6 18। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 3 3 से कैंसिल, और यहाँ पे बच गया 2, यानी कि जो मैट्रिक्स आ गया ये हमारे पास 2/3 × 2a - 3b की हमने वैल्यू फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x वाला मैट्रिक्स हमने फाइंड करना है। हमें गिवन यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स गिवन है प्लस x इक्वल आ जाएगा, राइट साइड पे भी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। अब x को अगर आप इसी साइड पे रहने दें, ये जो मैट्रिक्स है ये जब दूसरी साइड पे आएगा तो इस मैट्रिक्स में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी कि अब इस मैट्रिक्स में से जो आपके पास मैट्रिक्स राइट साइड पे आया है लेफ्ट साइड से, तो एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 4 - 2, 4 - 2 हमारे पास आ जाएगा 2। इसी तरह -2 माइनस का 1, तो -2 -1 हमारे पास आ जाएगा -3, -1 -3 हमारे पास आ जाएगा -4। इसी तरह -2 -3, तो माइनस प्लस हो गया, -2 + 3 आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास मैट्रिक्स x हमने फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। सेम इस तरह हमने लास्ट वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई किया था।
अब यहाँ से हमारे पास x वाला मैट्रिक्स आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें मैट्रिक्स A और B गिवन है। अब मैट्रिक्स A B गिवन है, प्रूफ हमने ये करना है कि A मल्टीप्लाई B इज नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाई A, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जनरली कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। तो यहाँ पे पहले मैट्रिक्स ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये मैट्रिक्स ए आ गया, ये मैट्रिक्स हमारे पास बी आ गया। रो को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम के साथ। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 मल्टीप्लाई -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, 0 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से किया तो ये हमारे पास फर्स्ट रो में एलिमेंट आएंगे। जब आप सेकंड रो को दोनों कॉलम से करेंगे, अब एलिमेंट हमारे पास सेकंड रो में आएंगे। 2 मल्टीप्लाई -3 प्लस -3 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई -2। 0 को -3 से मल्टीप्लाई किया 0 आ जाएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ गया। 0 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई 0 आ गया। प्लस माइनस माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई -3 माइनस का 6 आ जाएगा। प्लस माइनस -3 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 2 ज़ा 6। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 0 प्लस 5 5 आ गया। 0 -2 माइनस का 2, -6 -15 -21 आ जाएगा। 8 प्लस 6 आ जाएगा 14। तो यहाँ से हमारे पास A मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हम B मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स फाइंड कर लेते हैं और फिर चेक करेंगे कि A मल्टीप्लाई B और B मल्टीप्लाई A आपस में इक्वल आएंगे या नहीं। तो B मल्टीप्लाई A में मैट्रिक्स जो B था वो हमारे पास पहले आ गया और A मैट्रिक्स बाद में आ गया। अब सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से करेंगे और फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, इसी तरह -3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -3। फर्स्ट रो को दोनों कॉलम से करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो में एलिमेंट आएंगे। इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से करेंगे तो यहाँ पे सेकंड रो में एलिमेंट आ जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 0 प्लस -2 मल्टीप्लाई 2 और 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस -2 मल्टीप्लाई -3। -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12। 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 ज़ा 6। सिंप्लीफाई करते हैं। 0 प्लस 8 8 आ गया। -3 -12 माइनस का 15 आ जाएगा। 0 -4 और 5 प्लस 6 करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब यहाँ से A मल्टीप्लाई B भी हमने फाइंड कर लिया, B मल्टीप्लाई A भी फाइंड कर लिया। A मल्टीप्लाई B और B मल्टीप्लाई A आपस में इक्वल नहीं है, तो हमने मेंशन कर दिया है प्रूव्ड A मल्टीप्लाई B इज नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। अब हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मैट्रिक्स A एंड B गिवन है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि A मल्टीप्लाई B का ट्रांसपोज इक्वल आएगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के। अब बोथ साइड्स में डिफरेंस क्या है, लेफ्ट साइड पे पहले A और B को मल्टीप्लाई करना है और फिर हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। राइट साइड पे B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज लेने के बाद B ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है A ट्रांसपोज के साथ। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया हमने। पहले हम मैट्रिक्स A और B को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आप मैट्रिक्स A को B से मल्टीप्लाई करेंगे, रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई -3 -9, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4। इसी तरह सेकंड रो को जब दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस -1 मल्टीप्लाई 5, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई -2। अब यहाँ से 3 मल्टीप्लाई जो -3 है -9 आ गया। 2 5 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 1 -3
मल्टीप्लाई जब होंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस -1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -9 + 10 1 आ जाएगा, 12 - 4 करेंगे 8 आ जाएगा, -3 - 5 ये हमारे पास माइनस का 8 आ जाएगा, 4 + 2 करेंगे 6 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज फाइंड कर लेना। जब आप ट्रांसपोज लेंगे, ये फर्स्ट रो है 1 8, ये हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट कॉलम 1 8। इसी तरह ये सेकंड रो है -8 और 6, ये आ जाएगा सेकंड कॉलम -8 एंड 6। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करके आया, हमने उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में हमने क्या करना था, बी का ट्रांसपोज लेना है, ए का ट्रांसपोज, और फिर बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज के साथ। अब यहाँ पे ये बी का वाला मैट्रिक्स आ गया, ये मैट्रिक्स ए आ गया। ट्रांसपोज जब लेंगे, रो को चेंज कर दिया कॉलम में, सेकंड रो को चेंज कर दिया सेकंड कॉलम में, यहाँ पे भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई और सेकंड रो यहाँ पे सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों मैट्रिसेस को, -3 × 3 + 5 × 2, इसी तरह -3 × 1 + 5 × -1। इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 + -2 × 2 आ जाएगा, और इसी तरह 4 × 1 + -2 × -1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -3 × 3 माइनस का 9 आ जाएगा, 5 × 2 10 आ गया, -3 को 1 से करेंगे -3 + -5 1 ज़ा 5, 4 3 ज़ा 12 आ गया, प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। अब 10 - 9 1 आ गया, -3 -5 आ जाएगा, माइनस का 8, 12 में से 4 माइनस करेंगे 8 आ गया, इसी तरह 4 + 2 करेंगे 6 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया था और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों हमारे पास सेम है, तो हमने प्रूफ कर दिया ए मल्टीप्लाई बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाएगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज के। अब इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लिया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसका सेकंड पार्ट सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है ए मल्टीप्लाई बी का इनवर्स इक्वल आएगा बी इनवर्स मल्टीप्लाई ए इनवर्स के। अब बोथ साइड्स को सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे पहले हमने मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेना है। अब यहाँ पे हमने पहले ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पे हमारे पास ए मैट्रिक्स आ गया, बी रो को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों कॉलम्स के साथ, इसी तरह फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 + 2 × -3, 3 × 4 + 2 × -5। अब इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 × 2 + -1 × -3, और इसी तरह 1 × 4 + -1 × -5। अब यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 2 ज़ा 6 ± 2 3 ज़ा 6, इसी तरह 3 4 ज़ा 12 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, इसी तरह 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ जाएगा, 6 - 6 0, 12 - 10 2 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ गया, इसी तरह 4 + 5 9 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने मैट्रिक्स ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए बी फाइंड कर लिया। अब इस मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लेते हैं, यानी कि ए बी का इनवर्स इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो पहले यहाँ से हमने ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 9 - 5 × 2, 0 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, -5 2 ज़ा 10, 0 - 10 आ जाएगा माइनस का 10, यानी कि जो मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लाई करके आया था उसका डिटर्मिनेंट आ गया माइनस का 10। एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं और वहां से वैल्यूज यहाँ पे पुट करके हमारे पास
ए मल्टीप्लाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। अब एडजॉइंट किस तरह से फाइंड कर लिया हमने, डायगोनल को रिप्लेस कर दिया, 0 की जगह पे आ गया 9, 9 की जगह पे आ गया 0। इसी तरह नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर दिए, प्लस का 2 -2 हो गया और +5 यहाँ पे हो जाएगा -5। एडजॉइंट फाइंड कर लिया हमने, डिटर्मिनेंट हमने ऑलरेडी निकाल लिया था। यहाँ से हमने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर ली, एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, ए बी इनवर्स इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। इसी तरह डिटर्मिनेंट -10, चारों एलिमेंट्स को -10 से डिवाइड कर लेते हैं। जब आप चारों एलिमेंट्स को -10 से डिवाइड करेंगे, -9/10 वैसे ही आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इसी तरह माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1/5 और 0 को -10 से डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा। तो a मल्टीप्लाई b का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड किया है वो यहाँ पे आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमने b इनवर्स और a इनवर्स फाइंड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है, b इनवर्स को पहले लिखेंगे और a इनवर्स को बाद में। तो यहाँ पे फाइंड हमने पहले a इनवर्स कर लिया फिर b इनवर्स, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो b इनवर्स पहले लिखेंगे और a इनवर्स बाद में। अब यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट की वैल्यू और डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास किस तरह से आएगा, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -1 -3 आ जाएगा, -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, -3 -2 आ जाएगा -5। अब यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। डायगोनल को रिप्लेस करेंगे, 3 की जगह पे आ जाएगा -1 और -1 की जगह पे आ जाएगा 3। नॉन डायगोनल के साइन चेंज, दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे नेगेटिव। अब वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास a का इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास आ गया a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। अब आप इसको यहीं पे छोड़ दें, इनको डिवाइड ना करें, क्योंकि डिवाइड करने से सारे एलिमेंट्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरह b इनवर्स को भी यहाँ पे डिटर्मिनेंट से डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि अगर डिवाइड कर लें दोनों एलिमेंट्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आएंगे, फिर आपको मल्टीप्लिकेशन में डिफिकल्टी हो सकती है। तो यहाँ पे हमने a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, ऐसे ही आ गया हमारे पास। b इनवर्स निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट आया b का, डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई -5 -3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई -5 माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12, 12 -10 करेंगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट b का हमारे पास आ गया 2। एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं मैट्रिक्स b का। एडजॉइंट के लिए डायगोनल को हम रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 की जगह पे आ जाएगा -5 और -5 की जगह पे 2 आ जाएगा। नॉन डायगोनल के साइन चेंज कर देंगे, +4 माइनस का 4 हो जाएगा और -3 हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ से हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया, डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया। b इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से अब हमारे पास b इनवर्स की भी वैल्यू आ गई है और a इनवर्स की भी वैल्यू है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पहले हमने b इनवर्स को रखना है और फिर a इनवर्स को रखना है। यहाँ से हमने लिख लिया b इनवर्स a इनवर्स, ये b इनवर्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह a इनवर्स की वैल्यू 2 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 10 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 मल्टीप्लाई -1 प्लस -4 मल्टीप्लाई -1, -5 मल्टीप्लाई -2 प्लस -4 मल्टीप्लाई 3। इसी तरह सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 मल्टीप्लाई -1, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया और प्लस माइनस -4 3 ज़ा 12।
यहाँ पे 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया -3 आ जाएगा, प्लस माइनस -2 1 ज़ा 2 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 + 4 आ गया 9, 10 - 12 आ जाएगा माइनस का 2, -3 -2 -5 -6 और प्लस का 6 आ गया 0। अब इन चारों एलिमेंट्स को डिवाइड कर लेंगे हम -10 से। अब जब आप -10 से डिवाइड करेंगे, चारों एलिमेंट्स को -10 से डिवाइड किया, माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। यहाँ पे आ जाएगा -9/10, वैसे ही ये आ गया जी 1/5, यहाँ पे 1/2, 0/-10 करेंगे 0 आ जाएगा। अब B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स का हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ से अगर आप बोथ साइड्स का आंसर देखें तो ये हमारे पास सेम है, यानी कि हमने प्रूफ कर दिया कि A B का मल्टीप्लाई करने के बाद जब इन्वर्स लेंगे तो वो इक्वल आएगा B इनवर्स मल्टीप्लाई A इनवर्स के। अब इसी तरह इस लेक्चर के साथ हमने अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। फी अमान अल्लाह।